हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड। बट कोगुलेशन ऑफ ब्लड से पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ब्लड के बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। एंड फंक्शन ऑफ ब्लड कंपोजिशन: ब्लड कलर इज रेड, आर्टेरियल ब्लड is scarlet red because it contains more oxygen. Venous blood is purple red because of more carbon dioxide. वॉल्यूम क्या है? एडल्ट मेल में नॉर्मल ब्लड लेवल है 5 लीटर एंड फीमेल में 4.5 लीटर। फीमेल में ब्लड लेवल थोड़ा लो होता है बिकॉज ऑफ जैसे आप जानते हैं मेंस्ट्रुएशन वगैरह होता है तो ब्लड लॉस होता है फीमेल में, इसलिए फीमेल में एज़ कम्पेयर टू मेल ब्लड लेवल लो होता है। न्यूबॉर्न बेबी में ब्लड लेवल होता है 450 ml। ब्लड की पीएच है 7.4 इन नॉर्मल कंडीशन। ब्लड का नेचर होता है स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अब हम देखेंगे ब्लड की कंपोजिशन। ब्लड में जो है ब्लड सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एंड द लिक्विड पोर्शन नोन एज प्लाज्मा, और कुछ लिक्विड पोर्शंस भी होते हैं जिन्हें प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा नियरली 55% होता है ब्लड में एंड जो रिमेनिंग होते हैं वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल, इरिथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल, लिपोसाइट, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग में। ऑफ ब्लड हेमोस्टैसिस इज डिफाइंड एज अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग होती है और उसके कुछ देर बाद हमें इंजरी होती है, कट लगती है, उसके बाद ब्लीडिंग होती है एंड उसके कुछ देर बाद ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हेमोस्टैसिस। हेमोस्टैसिस के स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो ये दोनों आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, ये हम थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाकर जान लेते हैं। वासो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है ब्लड वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट एंड डिक्रीजेज द लॉस ऑफ ब्लड। ये दोनों मेथड जो है ये टेम्प्रोरी मेथड है, परमानेंट नहीं है। ब्लड वेजल कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं और ब्लड का लॉस डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम डैमेज पोर्शन से। ब्लड वेजल कट लगता है, एंडोथेलियम डैमेज होता है। एंडोथेलियम डैमेज होने के बाद कोलेजन क्या होता है? एक्सपोज हो जाते हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स जो है कोलेजन से अडहियर हो जाते हैं एंड एक्टिवेट हो जाते हैं। प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट। अब एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो है सिक्रीट करते हैं सेरोटोनिन और टेम्प्रोरी तौर पे ब्लड लॉस जो है रुक जाता है। प्लग फॉर्मेशन: platelets get adhered to collagen of ruptured blood vessels, secrete ATP and thromboxane A2। ये thromboxane A2 और ADP सब्सटेंस क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट मोर्स एंड मोर प्लेटलेट्स। ऑल दिस और जब वो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देते हैं, ऑल दिस प्लेटलेट्स एग्रीगेट टुगेदर एंड फॉर्म अ लूज टेम्प्रोरी प्लग टुगेदर। एक टेम्प्रोरी जो है सारे प्लेटलेट्स एक साथ एग्रीगेट हो जाते हैं और एक टेम्प्रोरी तौर पे प्लग बनाते हैं विच क्लोजेज द रप्चर वेजल, जो कि रप्चर वेजल को क्लोज करता है एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस, और ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। ये दोनों मेथड जो है वासो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ये दोनों टेम्प्रोरी मेथड है। अब हम पढ़ेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड